बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किरामी, यौम अशूरा ज़माने जahलियत में कुरैश मक्का के नज़दीक बड़ा मोहतरम दिन था। इसी दिन कुरैश मक्का के लोग खाना काबा पर नया गिलाफ डाला करते थे और कुरैश इस दिन रोज़ा रखते थे। कियास ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुछ रिवायात इसके बारे में उन तक पहुंची होंगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि कुरैश मिल्लत इब्राहीमी की निस्बत से जो अच्छे काम करते थे उन कामों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इत्तफाक व इश्तराक फरमाते थे। इसी बिना पर हज में भी शिरकत फरमाते थे। अपने इस असूल की बिना पर आप कुरैश के साथ आशूरा का रोज़ा भी रखते थे, लेकिन दूसरों को इसका हुक्म नहीं देते थे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा तशरीफ लाए और यहाँ यहूद को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोज़ा रखते देखा और उनकी ये रिवायत पहुंची कि ये वो मुबारक तारीखी दिन है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने निजात फरमाई थी और फिरौन और उसके लश्कर को गरकाब किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन के रोज़े का ज़्यादा एहतमाम फरमाया और मुसलमानों को भी अमूमी हुक्म दिया कि वो भी इस दिन का रोज़ा रखा करें। बाद हदीसों में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ऐसा ताकीदी हुक्म दिया जैसा हुक्म फ़राइज़ और वाजिबात के लिए दिया जाता है। चुनाचे बुखारी व मुस्लिम में सलमा बिन अलकोह रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और रबी बिन तेमाउस बिन उफरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूरा की सुबह मदीना मुनव्वरा के आसपास के उन बस्तियों में जिनमें अंसार रहते थे ये इतला भिजवाई कि जिन लोगों ने अभी तक कुछ खाया पिया ना हो वो आज के दिन रोज़ा रखें और जिन्होंने कुछ खा पी लिया हो वो भी दिन के बाकी हिस्से में कुछ ना खाएं बल्कि रोज़ादारों की तरह रहें। बाद में जब रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज हुए तो आशूरा के रोज़े की फर्जियत मनसूख हो गई और इसकी हैसियत एक नफल रोज़े की रह गई। लेकिन इसके बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल यही रहा कि आप रमज़ान मुबारक के फ़र्ज रोज़ों के अलावा नफली रोज़ों में सबसे ज़्यादा इसी रोज़े का अहतमाम फरमाते थे। दोस्तों, अगर यौम अशूरा के चंद पोशीदा हक़ाइक़ की बात करें तो यौम अशूरा बड़ा ही मोहतरम, बिलशान और अजमत का हामिल दिन है। तारीख के अजीम वाक़यात इससे जुड़े हुए हैं। चुनाचे मुअर्रिखीन ने लिखा है कि यौम आशूरा में ही आसमान और ज़मीन, कलम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इसी दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती होलनाक सैलाब से महफूज होकर कोहे जोदी पर लंगर अंदाज हुई। इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया गया और उन पर आग गुले गुलजार हुई। इसी दिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसी दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से रिहाई नसीब हुई और मिस्र की हुकूमत मिली। इसी दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से एक तवील अरसे के बाद मुलाकात हुई। इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म और सितम से निजात हासिल हुई। इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई और इसी दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत वापस मिली। इसी दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सख्त बीमारी से शिफा नसीब हुई। इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 रोज़ मछली के पेट में रहने के बाद निकाले गए। इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल हुई और उनके ऊपर से अजाब टला। इसी दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और इसी दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों के शर से निजात दिलाकर आसमान पर उठाया गया। इसी दिन दुनिया में पहली बार बारान रहमत नाजिल हुई। इसी दिन कुरैशी मक्का खाना काबा पर नया गिलाफ डालते थे। इसी दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया और इसी दिन कूफी फरेबकारों ने नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिगर गोशे फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मैदान करबला में शहीद किया। और दोस्तों, इसी दिन क़यामत भी कायम होगी। अब अगर यौम अशूरा की फजीलत के बारे में बात करें और बहुत सी रिवायात में इसे शहरुल्लाह यानी अल्लाह ताला की खास रहमतों का महीना भी कहा गया है। ये महीना उन 4 महीनों में से है जिनको दूसरे महीनों पर एक खास मकाम हासिल है और वो 4 महीने ये हैं: ज़ीक़द, ज़िलहज्जा, मुहर्रम, हराम और रजब। इस्लामी साल की इब्तिदा इसी महीने से है। चुनांचे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि माह मुहर्रम में रोज़ों की फजीलत की वजह यह है कि इस महीने से साल का आगाज़ होता है, इसलिए इसे नेकियों से मामूर करना चाहिए और खुदावंदे कदूर से यही तवक्को रखनी चाहिए कि वो इन रोज़ों की बरकत पूरे साल रखेगा। यौम अशूरा में करने के कामों में 2 चीज़ें अहादीस तैयबा से साबित हैं। नंबर 1 रोज़ा, जिसकी फजीलत हम पहले ही बयान कर चुके हैं।
اور نمبر 2 پر ہے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ شریعت اسلامیہ نے اس دن کے لیے دوسری تعلیم دی ہے کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت اور فراخی کرنا چاہیے، کیونکہ اس عمل کی برکت سے تمام سال اللہ تعالیٰ فراخی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراغی و وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس باعظمت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہو کر خدائے تعالیٰ کی خاص الخاص رحمت کا اپنے آپ کو مستحق بنائیں۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اس مبارک مہینے کو خصوصاً یوم عاشورہ کو طرح طرح کے خود تراشیدہ رسومات و بدعات کا مجموعہ بنا کر اس کے تقدس کو اس طرح پامال کیا ہے کہ الامان و الحفیظ۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح اس ماہ میں عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح اس ماہ میں گناہوں کے وبال کے بڑھ جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس محترم مہینے میں ہر قسم کی بدعات و خرافات سے احتراز کرے۔ اب عموماً اس ماہ میں ہونے والی بدعات کی بات کریں تو وہ ہے ماتم کی مجلس اور تعزیہ کے جلوس میں شرکت، 10ویں محرم کی چھٹی کرنا، 10ویں محرم کو کھچڑا پکانا، ایصال ثواب کے لیے کھانا پکانا، پانی یا شربت کی سبیل لگانا، مٹھائی تقسیم کرنا، محرم میں نکاح نہ کرنا، نئے کپڑے نہ پہننا یا اس مہینے کو منحوس سمجھنا۔ چند ایسی بدعات ہیں جن میں آج کل ہر خاص و عام مسلمان مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مکرم کی فضیلت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔